मुझे पिक करने आज भी ग्राउंडेड है। कमिंग। कूल एंड कांग्रेचुलेशंस। फॉर व्हाट? यार तू मेल्स चेक नहीं करता क्या? हर चीज मैं ही बताऊं। अब बता भी दे। एक्सचेंज प्रोग्राम की लिस्ट आ गई है एंड वी आर गोइंग टू इंडिया। मतलब कैसे? यार आई नो योर मतलब। जस्ट पेरेंट्स की सिग्नेचर चाहिए एंड वी आर गुड टू गो। तो चल रहा है ना? ओके। ग्रेट। चल बाय। ओह गॉड, पेपर्स मैंने कहाँ रख दिए? दादाजी और सिंगापुर हॉस्पिटल में? आई मीन कैसे? दुगु, दुगु आप यहाँ क्या कर रहे हो? और बेटा ये क्या है? ये ड्रॉर क्यों खोला आपने? दादाजी को सिंगापुर क्यों लेकर गए थे? वो सब तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है नक्श। और इतनी तो मैनेज होनी चाहिए ना कि किसी की ड्रॉर में चीजों को हाथ नहीं लगाते। अक्षरा, मैंने आपसे कहा था इसे फाड़ दीजिए। अब उसके हाथ लग गया, क्या जवाब देंगे उसे? पता नहीं नैतिक, मुझे भी नहीं पता। जब नहीं पता होना तो दूसरे की सुन लेनी चाहिए। अगर फाड़ दिया होता तो उतना भी आसान नहीं है ये नैतिक। तो क्या ये आसान है जो इतने सालों से हम धोते आ रहे हैं? बहुत तकलीफ होती है अक्षरा। ऐसे लगता है कि जैसे वक्त आगे भागता जा रहा है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हाँ लेकिन हम भी तो उल्टी दिशा में भाग सकते हैं ना नैतिक, उस दिशा में जहां हमारे अपने हैं। आप जानती हैं उस तरफ जाने का कोई फायदा नहीं है। वहां के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं, हमेशा के लिए। कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ और अकेला नहीं हूँ, दी भी है मेरे साथ। हाय चीकू। हाय अनन्या दी, आप लोग आज के दिन मुझे कभी भी कॉल करना नहीं भूलते ना? आज दिन ही कुछ ऐसा है भाई। कैसी रही पूजा? जैसे हमेशा होती है। सबने नाना जी को याद किया, रोए, और नानी ने खाना खाने से मना किया और मुझे फिर उन्हें डांटना पड़ा। थैंक यू भाई। पागल है। मैं जाऊं चीकू? मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। सॉरी दी, व्हाट्स अप विद यू? कुछ नहीं, वही रूटीन। तू बता तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? नथिंग मच। यहाँ पे बहुत अकेला फील होता है कभी कभी, और आप लोगों को बहुत मिस भी करता हूँ। हमसे ज्यादा नहीं करता होगा भाई, तू तो कभी कभी कह रहा है। हम तो तुझे रोज ही मिस करते हैं। आज भी सुबह से कितना मिस कर रहे हैं तुम सबको। नानी तो जिसे देखो लल्ला बुलाती है। मुझे लगता है जब तक तू उनसे मिल नहीं लेता ना, उनको चैन नहीं मिलेगा शायद। ये लीजिए चाय। जी थैंक यू। क्या बात है, क्या सोच रही? जी ऐसा नहीं लगता जैसे कल की ही बात हो जब दादाजी। हम भी कुछ देर पहले यही सोच रहे थे। कितने बरस बीत गए उस बात को, लेकिन पता ही नहीं चला। और अक्षरा की सोचो तो लगता है जैसे सजा काट रही हो, दुख और दोष की बेड़ियों में बांधकर वनवास दे दिया है जैसे उसे। तो जी जो खत्म उनका नाम ही नहीं ले रहा है, और वो बेचारी आज भी न्याय के इंतजार में बैठी हुई है। जब बात करो उससे तब यही कहती है, माँ एक दिन मेरी माफी जरूर आएगी। जी लेकिन पता नहीं कब आएगा वो दिन। नायरा, आओ ना। You calling me? या कम ना। मुझे बुला रहे हो? हाँ तुझे ही बुला रहा हूँ, आ ना। Are you sure भाई? नायरा कम हियर। बोलो। अच्छा वो मैं कह रहा था कि तूने मोबाइल कवर ले लिया? नहीं, why? I was thinking कि तुझे गिफ्ट कर देता हूँ। Oh how sweet! एक मिनट, आप मुझे ऐसे तो कुछ नहीं देते, बदले में आपको कुछ चाहिए? नहीं
आई मीन हाँ, जस्ट अ स्मॉल फेवर। ये अपने पापा से ये साइन करवा देना प्लीज। ओह, तो कॉलेज में भी टेस्ट पेपर साइन कराने पड़ते हैं? आपको पूरे मार्क्स आए हैं? इट्स ओके भाई। ये टेस्ट पेपर्स नहीं है डूड। तो क्या है? तुझे उससे मतलब, तू चुपचाप से बस ये साइन करवा दे, बात खत्म। आई एम सॉरी भाई, आई कैन नॉट डू दिस। पापा का मूड ऑलरेडी बहुत सैड है, मुझे डांट नहीं खानी। तुझे भी पता है कि तेरे पापा तुझे तो कभी डांट ही नहीं सकते। वो सब तो मेरे लिए है ना, तेरे लिए तो है वो एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा पैम्परिंग, बर्गर्स, फ्राइज और ये सब। एनीवे, तू चुपचाप से इसमें साइन करवा दे और मुझे कुछ नहीं सुनना, नहीं तो तेरे वो बचपन वाले पिक्चर्स। नो, प्लीज डोंट डू दैट प्लीज। ये ले फिर, एंड नो गड़बड़, ओके? गो। बट भाई, अक्षरा मैं निकल रहा हूँ। भाई, पापा 1 मिनट। बोलो प्रिंसेस। वो एक्चुअली ना हमारी असाइनमेंट ही चेक होके आ गई है, तो मैम ने कहा कि पेरेंट्स से साइन करा के लाना। हाँ तो मम्मा को दिखा दो ना, वो चेक भी कर लेंगे और साइन भी कर देंगे, है ना? आओ नायरा। पापा से। नहीं मम्मा, पापा का साइन चाहिए। हाँ? आई मीन टीचर को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि मम्मी सब कुछ करती है, पापा को तो केयर ही नहीं है। हमारी मॉम से ज्यादा ना मैं टीचर से मिल चुका हूँ, तो उन्हें ऐसे कैसे लगेगा? मुझे नहीं पता पापा, आप साइन कर दो प्लीज पापा, प्लीज। कर दीजिए नैतिक, नहीं तो ऐसे ही सर खाती रहेगी। खत्म कीजिए। चलो। हाँ श्रवण, बोलो बोलो। नहीं ठीक है। हाँ नहीं मैं आ ही रहा हूँ। ओके ओके बाय। हाँ बाय बाय पापा। ये लो, आपका काम हो गया। वैसे आप मेरा न्यू मोबाइल कवर कब दोगे? ओह शूट, ये क्या किया तूने? What? तेरे सब पेपर साइन हो गए, मेरा ही रह गया बस। शोमी? ओह गॉड, भाई मैं जानबूझ के नहीं किया। दिस इज नॉट माय फॉल्ट। ये ले, अब जा यहाँ से। अरे भाई, आई एम रियली सॉरी। निकलो। गॉड, काम होते होते रह गया यार। डुगू, चलो कॉलेज चलो। मम्मा पर मैं तो ग्राउंडेड हूँ ना। हाँ ग्राउंडेड हो, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं, बाकी सब चीजों के लिए। चलो आप जाइए, मैं आता हूँ। ठीक है, सी यू। आपका क्या कहना है? मेरा पोता झूठ बोल रहा है? जी नहीं, आपका पोता झूठ बोल रहा है। हमेशा उसे परेशान करता रहता है। अब देखिए, क्रिकेट खेलने जाता है तो उसे बैटिंग नहीं देता। ये भी कोई तरीका हुआ? देखिए, आप अपने पोते को अच्छी तरह से समझा दीजिए, नहीं तो एक दिन उसे मारूंगी ना, फिर कहेंगे क्यों मारा। देखिए, आप अपने पोते को संभालिए, खुद का पोता संभाला नहीं जाता। और माँ, 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 क्या हो गया? माँ, हे भगवान, तो वही है जो पिछले साल हो गया था। क्या करूं? माँ, माँ बोलिए। माँ कुछ नहीं होगा। माँ उठिए, मुझे तो यश भी नहीं है, मैं क्या करूं? माँ, माँ, डॉक्टर को फोन कर। हेलो डॉक्टर, मैं नंदिनी, मेरी सास रुक्मिणी, उनको फिर से वही प्रॉब्लम हो गई है जो पिछली बार हुई थी। तो ऐसा कीजिए, आप उन्हें तुरंत मेरे क्लिनिक ले आइए। इस वक्त मैं एक सर्जरी के सिलसिले में किसी दूसरे हॉस्पिटल में हूँ। डॉक्टर साहब, यहाँ घर पे कोई नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, मैं उन्हें कैसे लेकर आऊंगी? आप प्लीज कुछ करिए। देखिए मैडम, मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता। आप कह रही हैं ये सब वही है, लेकिन बिना देखे मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं डॉक्टर साहब, ये वही है जो पिछली बार हुआ था, मुझे 100% यकीन है। आपने पिछली बार वो पंचर किया था ना, वही है। आप प्लीज कुछ करिए। अरे नक्श भैया, आप यहाँ कैसे?
Hello, Nashna. How are you? I'm good. You tell me how are you guys? I'm doing great, thank you. बस आप लोगों से मिलने आ गया. बस बाकी सब ठीक? Yes. Hello, Naksh. Hello, how are you? I'm good. Excuse me, sir. कुछ काम था? आपको क्या लगता है बिना काम के कुछ नहीं करता है ना? देखो, अगर तुम लड़ाई या शिकायत करने आए हो तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं और ना ही मैं डिस्कशन के मूड में हूँ। मेरे पास भी टाइम नहीं है एंड यू वर राइट, मुझे आपसे काम है। अपनी सजा के अलावा कुछ और बातें करने को तो बोलो। एक्सचेंज प्रोग्राम है और मुझे जाना है लंदन। ऑल माय फ्रेंड्स आर गोइंग, सो तो इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए। नो, आई एम सॉरी, मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। पर क्यों? नक्श, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप घर पे बैठो। और आपने तो कहा था कि मैं जा सकता हूँ और आपको इन प्रोग्राम से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये भी कहा था आपने। कहा होगा, लेकिन अब इसकी परमिशन नहीं दे सकता मैं। पर क्यों? यहाँ हमारी नाक के नीचे तुम कंट्रोल में नहीं रहते, भगवान जाने वहां जाके क्या करोगे। पहले इस लायक हो जाओ कि हम तुम पे भरोसा कर सके, उसके बाद हमारे पास ये फॉर्म लेकर आना। लो। इंडिया तो मैं जाकर रहूंगा पापा। आपने मुझे परमिशन नहीं दी थी ना, अब मुझे कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही था। टाइम पर इनको ट्रीटमेंट मिल गया, इसलिए इनकी जान बच गई। देखा माँ, आप क्यों ही घबरा रही थी? घबराने वाली बात तो थी ना यश, अगर मुझसे कोई गलती हो गई होती तो। एक्चुअली शी इज राइट, बहुत ही सावधानी से करने वाला काम था ये जो आज इन्होंने किया। अगर जरा सा भी इधर उधर या कुछ गलत हो जाता तो इनकी जान को खतरा था। वैसे कोई एक्सपर्ट इस काम को करता तो बहुत अच्छा होता। अभी भी कट थोड़ा ज्यादा डीप हो गया था, पर थैंकफुली कि इनकी जान को कोई खतरा नहीं। एनीवेज, मैंने दवाइयां लिख दी हैं और इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। आप लोग इनका ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जी आइए। नंदिनी, तुम्हें मुझे एक फोन करना चाहिए था। मोहित, उस वक्त मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मेरी जगह आप होती तो शायद आप भी यही करते। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी माँ की जिंदगी के साथ इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेता जैसे कि आपने लिया। कुछ हो जाता तो? आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? मोहित, उस वक्त ये सब सोचने का वक्त नहीं था मेरे पास। माँ कैसे तड़प रही थी मेरे सामने और उनकी जान बचाने से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं था, और मैंने वही किया। और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया। मैं तो सिर्फ उनका भला ही सोचूंगी ना। मेरी माँ का बुरा या भला सोचने वाली आप कौन होती है नंदिनी? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मोहित? क्या वो मेरी माँ नहीं है? मैं उन्हें जानबूझ के नुकसान पहुंचाऊंगी क्या? आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपने भी तो वही किया था ना नंदिनी, और अभी भी कर रही हैं। मतलब? याद है आपको 10 साल पहले अक्षरा भाभी ने भी ऐसा ही एक फैसला लिया था दादाजी की जान बचाने का। उनके पास भी वक्त नहीं था, बस एक मौका था कि शायद कुछ हो जाए, और उन्होंने वो कोशिश की। अब अगर वो कोशिश कामयाब नहीं हुई तो उसमें भाभी का क्या दोष?
जाने अनजाने में ही सही नंदिनी, लेकिन आज आपकी वजह से माँ की जान जा सकती थी। तो फिर क्या हम लोग आपको दोषी ठहराते, आप पे इल्जाम लगाते? नहीं ना। अगर आप इतना बड़ा फैसला कर सकती हैं कि माँ का इलाज खुद करने लग जाए, तो फिर अक्षरा भाभी ने क्या गलत किया? नाक्ष रुको। लाओ फॉर्म मुझे दे दो, मैं साइन कर देता हूं। मैं तुम्हें जानता हूं नक्श, इतनी जल्दी हार तो न मानोगे नहीं। जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। नायरा को यूज करोगे, अक्षरा को ब्लैकमेल करोगे, या फिर मेरे सिग्नेचर्स खुद ही कर दोगे। इससे अच्छा यही है कि मैं ही साइन कर देता हूं। अब दे रहे हो या? नक्श, मेरा मूड वैसे ही ठीक नहीं, जल्दी करो। तो क्या कहा था मैंने कि तुम नहीं मानोगे? पता था मुझे कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, लेकिन नक्श, नकल करने के लिए भी ना अकल की जरूरत पड़ती। मैं 2 नहीं 1 डॉट लगाता हूं। इसलिए अगली बार जब फौज करो ना सिग्नेचर्स, तो ध्यान रखना। और ऐसा कोई भी काम मत करना लंदन जाके जिससे मुझे और तुम्हारी मॉम को शर्मिंदा होना पड़े, और ना ही खुद किसी मुसीबत में फंसना। नक्श, मुझे तुम्हारे जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इंडिया जाने से। यहाँ तुम हमसे इतना दूर हो, तो वहां जाके तो और भी दूर हो जाओ। Hey, hi Sanju. How are you? Fine. You want chocolate? Yeah, I Take want it. See ya. Thank you. Hey, hi Ron. Well, here you go with my assignment. ओके डन संजू, कल सुबह तक तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। टुमारो मॉर्निंग। Great. शर्म नहीं आती आपको संजू? आपकी इतनी सारी बदतमीजियों के बावजूद भी मैंने आपको सेकंड चांस दिया, और उसके बाद भी आप ये हरकत कर रही हैं। अपना असाइनमेंट किसी और से लिखवा रही हैं आप। मिस अक्षरा, आपको असाइनमेंट चाहिए ना, मिल जाएगा। फिर चाहे वो मैं करूं या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी अपना असाइनमेंट या होमवर्क किसी और से नहीं करवाया क्या? मम्मी पापा भाई बहन? मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी थी, एंड कल असाइनमेंट की डेट है। बहस मत करो संजू, फर्क तो तब पड़ेगा जब मार्क्स मिलेंगे। आप कभी कुछ सुनते ही नहीं है ना। आपको मुझे फेल करके ही चैन मिलेगा ना। कूल, कर लीजिए, बी हैप्पी। ए संजू, व्हाट्सअप? क्या हुआ? तेरा मूड इतना सड़ा हुआ क्यों है? वो हिंदी टीचर। अब क्या किया उन्होंने? मैं रॉन को मनी दे रही थी मेरा असाइनमेंट बनाने के लिए। वो तो जानता है ना, वो यहाँ पे अकेला रहता है, उसे मनी चाहिए होता है। मैं एक तरह से उसकी हेल्प कर रही थी, वो वहाँ आ गई और भाषण देने लगी। व्हाट्स द प्रॉब्लम यार? उन्हें हर चीज में अपनी टांग क्यों घुसानी होती है?
आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझसे मेरे पेपर्स ले लिए और कहा कि तुमने अगर इसकी वैल्यू नहीं की, जो उन्होंने सेकंड चांस दिया है, तो हमारे मार्क्स काट लेंगे, फेल कर देंगे। व्हाट्स रॉन्ग विद हर? संजू प्लीज तो परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा, आई नो दैट। कुछ तो करना पड़ेगा निक। संजू, भगवान जी, इससे एक और नई प्रॉब्लम। अब देखो, अब संजू और मम्मा को लड़ाते रहते हैं। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या? वो आप संजू को हमेशा डांटती क्यों रहती है? आप उसे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। दोस्त है, ठीक है डुगू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सही हो। इस बार जो हुआ है उसमें गलती तुम्हारी दोस्त की ही है। ये क्या तरीका है डुगू? और ये बात मैं तुम्हें एक माँ और टीचर दोनों होने के नाते कह रही हूँ। हद होती है, अगर उसके सच्चे दोस्त हो ना तो उसे सही रास्ता दिखाओ, उसकी गलतियों पर ऐसे पर्दा मत डालो। और वैसे भी आज पैसे देके असाइनमेंट लिखा है, कल पढ़ाएगी, कल एग्जाम भी दिलवाएगी, तो फिर क्या फायदा बताओ ऐसी पढ़ाई का? आप उसकी इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? बाय द वे, अगर आपको उसकी इतनी चिंता है ना, तो आप उसे फेल क्यों करें? पास कर दो ना प्लीज। आप उसकी चिंता मत कीजिए मिस्टर नक्सिखानिया, मुझे मेरा काम अच्छे से आता है। ठीक है, कर लो मनमानी। वैसे भी आप पेरेंट्स का बर्थ राइट होता है। बाय द वे, आपको पता है पापा ने मेरे फॉर्म पे साइन कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू इन। ठीक है, कर लो मनमानी। वैसे भी आप पेरेंट्स का बर्थ राइट होता है। बाय द वे, आपको पता है पापा ने मेरे फॉर्म पे साइन कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू इन। क्या? आई मीन इंग्लैंड। तुम्हें पापा कहाँ मिले और कब उन्होंने? जहाँ चाह वहाँ राह, यही कहा था ना आपने मुझे, तो मैंने अपनी राह ढूंढ ली है। अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये क्या बात हुई? बिना डिस्कस किए ही साइन कर दिया? एक बार डिस्कस तो करना चाहिए था ना। हाँ मम्मा, बात तो गलत है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मैं जाकर रहूंगा। मे बी नेक्स्ट टाइम आई आस्क यू। नैतिक से तो मैं घर जाके बात करूंगी। फिलहाल आप बताइए, आपका असाइनमेंट कहाँ है? आई वांट योर असाइनमेंट। वो असाइनमेंट? ओह शूट, मेरा टाइम हो गया मम्मा, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। ओके? नैतिक, हाँ? आपने क्यों डुगू को जाने की परमिशन दी? हाँ, मुझसे तो हमेशा कहते हैं कि कुछ भी करना हो तो डिस्कस करके करो, तो फिर मुझसे बिना डिस्कस किए आपने उसे कैसे जाने दिया? और अक्षरा, हो गया ना, अब जाने दीजिए उसे। ऐसे कैसे जाने दूं नैतिक? पहले तो आप मना कर रहे थे और अब अचानक से आपने अक्षरा, पहले मैंने कहा था, लेकिन अपने बेटे को जानती है ना, इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है वो। जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हाँ, तो जब करता तब देखी जाती ना, अभी से क्यों आपने? अक्षरा, इट्स ओके। आज मूड थोड़ा अलग है, दत्ता जी की बरसी है, इसलिए मन थोड़ा उदास है, इसलिए सोचा कि। हाँ, ये बहुत अच्छा है ना। मतलब मैं डुगू के लिए कुछ करूं, उसकी साइड लूं, तो कहेंगे मैं उसे सर पे चढ़ा रही हूँ। और आप बाप बेटे दोनों अचानक से कब एक टीम में हो जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। बस गधों की तरह उल्लू बनती रह जाती हूँ। अक्षरा, गधों की तरह उल्लू कैसे बन सकती हैं आप भी ना। आपको बहुत हंसी आ रही है ना नैतिक? आपने बात ही ऐसे की। और आप जो कर रहे हैं वो? अच्छा चलिए, अब आप शांत हो जाइए, वरना मेरा ये जो कोल्ड स्टोरेज है ना, ये हॉट हो जाएगा, सारी बर्फ पिघल जाएगी यहाँ की। बहुत मजाक सूझ रहा ना आपको नैतिक, पर मैं मजाक के मूड में ना बिल्कुल नहीं हूँ। डुगू लंदन नहीं जाएगा बस। अरे लेकिन क्यों? हमेशा उसकी सिफारिश करती रहती हैं, तो आज उसकी साइड क्यों नहीं ले रही आप? आप ना देखिए फोन है। हेलो, हेलो अक्षरा,
सॉरी अक्षरा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। इतने सालों तक तुम्हें दोषी ठहराती रही। आज जब मुझ पर वो परिस्थिति आई तब एहसास हुआ कि तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। दीदी, हाँ नैतिक, हेलो नैतिक बोल, नंदिनी सुन रही है। दीदी आप ठीक है ना? आज इतने सालों बाद तो ठीक हुई है दोस्त। तू चिंता मत कर, मैं हूं उनके साथ। हम कुछ देर में फोन करते हैं। थैंक्स दीदी, हमें माफ करने के लिए। अक्षरा, आपने सुना दीदी ने क्या कहा? इतने सालों बाद दीदी ने मुझसे कहा कि मेरी गलती नहीं थी। हाँ अक्षरा, मैंने सुना। किसी ने तो हमें समझा। जैसे दीदी समझी है ना नैतिक, अब देखना एक दिन भाभी माँ भी हमें समझेंगी और फिर मुझसे बात करेंगी नैतिक। मुझे पूरा यकीन है ऐसा हो सकता है ना नैतिक? बोलिए। जैसे दीदी समझी कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं थी, हो सकता है ना? अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। आज दीदी ने हमें समझा है। शायद एक दिन भाभी माँ भी हमें समझ जाए। और फिर नैतिक एक दिन भाभी माँ हमें घर बुला ले, हो सकता है ना? हाँ? हमसे बात करने लगे, हमें वापस बुला ले। मैंने आपसे कहा था ना, ये सब टेम्पररी है। ये घर, ये वनवास, यहाँ की हर चीज टेम्पररी है नैतिक। यहाँ तक कि भाभी माँ का गुस्सा, वो भी टेम्पररी है। हमारा परमानेंट एड्रेस वही है नैतिक, और हम वहाँ वापस जा रहे हैं। हम वापस जा रहे हैं नैतिक, हम वापस जा रहे हैं। कितनी बेवकूफ थी ना मैं मोहित। इतने साल किस गलतफहमी में जीती रही। अपने भाई और भाभी को उस गलती की सजा देती रही जो उन्होंने की नहीं थी। कैसे करूंगी अपनी इस गलती का प्रायश्चित? कैसे करूंगी इतने सालों की भरपाई? एहसास से बड़ा कोई पछतावा नहीं होता, और ना ही प्रायश्चित। जो हुआ अच्छा नहीं हो, लेकिन शुक्र मनाना चाहिए हमें इस बात का कि हमने अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकाल दी इसमें। देर से ही सही सुधार ली हमने अपनी गलती। बहुत खुशकिस्मत है हम, वरना नंदिनी कभी कभी पूरी जिंदगी निकल जाती है और लोगों को एहसास ही नहीं होता। बस एक बार भाभी माँ मुझे मौका दे, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। बस एक बार वो मुझ पे भरोसा करे नैतिक, बस एक बार। होगा अक्षरा, वो भी होगा। हाँ नैतिक, अब तो मेरी उम्मीद भी पहले से कई गुना बढ़ गई है। भगवान ने चाहा तो वो दिन बहुत जल्द आएगा
हाँ, लेकिन कभी कभी हालात सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं और हमारे अपने भी हम पर भरोसा नहीं कर पाते। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है नैतिक, पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। पूरा सच बताऊंगी भाभी माँ को। उसके लिए भले ही मुझे उनके हाथ पैर जोड़ने पड़े, मिन्नतें करनी पड़े, मैं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो जाने उस दिन क्या हुआ था, ताकि उनका दुख भी कम होने से। 6 साल बीत गए, लेकिन कैसे याद ताजा है ना उस दिन की। एक पल की याद ताजा है नैतिक। कितना मनहूस दिन था वो। अक्षर, आप साथ में जाइए, मैं एम्बुलेंस को फॉलो करता हूँ। दादाजी, एक सेकंड, घबराइए नहीं। घबराइए मत, सब ठीक है। आपका फैसला बिल्कुल सही था। टाइमली एड मिल जाने से ये बच सकते हैं। दादाजी, सुना ना आपने डॉक्टर ने क्या कहा? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हिम्मत रखिए, जैसे आपने हमेशा हिम्मत दी है ना दादाजी, वैसे ही हिम्मत आपको रखनी है। हिम्मत मत हारिएगा दादाजी, हम हैं आपके साथ। दादाजी, आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आप हौसला रखें। मामा, क्या हुआ आपको? सब ठीक है ना? आप रो क्यों रही हो? नहीं, वो कुछ नहीं, बस ऐसे। बता दीजिए ना अक्षर, अब क्या छुपाना? ये बड़ा हो गया। वो क्या है कि तुम्हारी मम्मा और मेरे बीच ना झगड़ा हो गया और वो अपसेट है। हाँ डुगू, ये तुम्हारे पापा है ना, मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी नैतिक। अरे लेकिन क्यों? मैं सॉरी बोल चुका हूँ, तो आप क्यों बात नहीं करेंगी? तो फिर भी आप जो आप लोग शायद भूल रहे हैं कि आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और अब ए सर्टिफिकेट की मूवीज भी देख सकता हूँ मैं। आई मीन अब मैं बच्चा नहीं रहा, तो डोंट ट्राई टू फूल मी। अगर आपको मुझे नहीं बताना तो इट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। पर आप मुझे बुद्धू मत समझिए, बहुत स्टूपिड लगता है ये सब। एनीवे, ये लीजिए, शेरगिल आंटी मिली थी, उन्होंने आपको ये देने के लिए कहा था, इसलिए आया था मैं। प्रार्थना कीजिए अक्षर, नक्श के सवालों का जवाब देने का दिन भाभी माँ की माफी के दिन से पहले ना आ जाए। सरिता जी, फिटिंग की तो आप चिंता ही मत कीजिए। बाय गॉड, ऐसी फिटिंग करके दूंगी ना मैं आपको कि आपको मजा आ जाएगा। हाँ, तो आप मंगलवार को मुझे कॉल कर लेना ना। अगर आपके कपड़े तैयार होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। नमस्ते। जसमीत, कितनी गलत बात है ये। क्या हुआ भाभी? सरिता आंटी पहले मेरी क्लाइंट थी। भाभी, मैंने उनसे नहीं कहा कि मुझसे कपड़े बनवाए। पर तुम ये कह सकती थी ना कि आप मेरी भाभी की क्लाइंट हो। कमाल कर रहे हो भाभी, आप ऐसा करते क्या अगर मेरी जगह होते तो? मतलब कोई तुम्हारे पास कपड़े बनवाने आए तो तुम मुझसे कह दो, अरे नहीं भैया, तू किसी और से कपड़े बनवा ले क्योंकि तू मेरा क्लाइंट नहीं है। हाँ, पर ये तो दूसरे का क्लाइंट तोड़ने वाली बात हुई ना। पहले बिजनेस अलग किया और अब ये। भाभी प्लीज, ये बिजनेस अलग होने का दोष ना आप मेरे पे मत डालिए। मेरी वजह से नहीं अलग हुए हैं हम, और सच क्या है ये आप भी जानती। प्लीज भाभी, पुरानी बातें बार बार मत दोहराया कीजिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है पुरानी बातें दोहराने का, लेकिन बिजनेस के ना कुछ एथिक्स होते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भाभी, आपको भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके कस्टमर्स दूसरों के पास जाए। प्लीज भाभी, इन बातों पे ध्यान देने से अच्छा ना आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। मम्मा, बहुत
भूख लगी है, कुछ इंटरेस्टिंग है खाने को? हाँ है बेटा, बहुत सारी चीजें हैं, गाजर है, खीरा है। 2-3 दिन ये सब खाने के लिए कहा है ना बेटा। लड़के वाले देखने आएंगे, थोड़ी तो पतली हो जाओ। और ये क्या दाने हो गए हैं तुम्हारे फेस में, उपटन क्यों नहीं लगाती हो? मम्मा उन्हें बहू चाहिए या कोई स्किन क्रीम की मॉडल? तुमसे ना सिर्फ बातें करवा लो। नेक, तूने कितनी शॉपिंग की है यार? बहुत सालों बाद इंडिया जा रहा हूँ ना, सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेना ही था। एनीवे, तू मुझे ये बता, तूने ऐसा क्या मैजिक किया अपने डैड पे कि वो मान गए और साइन कर दी? ये माँ, मेरी माँ ट्रिक का कमाल तो नहीं है। सी, आई टोल्ड यू, ये मॉम्स ना बहुत स्वीट होती है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि उनका सही यूज कैसे किया जाए। एनीवेज, हाँ, तेरी मॉम के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। तू ठीक तो है ना? या क्यों? तेरी मॉम इतनी स्वीट है यार, उन्होंने तेरे डैड को पटाया। So, this is for her. एंड उनको कहना कि संजू ने थैंक्स बोला मेरे बेस्ट बडी को मेरे साथ इंडिया भेजने के लिए। इंडिया नहीं, लंदन। ओह या, सॉरी। एनीवेज, गिव इट टू हर। भगवान, कैसे कैसी सिचुएशन में फंसा देते आप मुझे। क्या बड़ी, तुम मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे हो इंडिया के बारे में सोच सोच के? हाँ, क्या हो रहा हूँ? प्रफुल्लित मींस हैप्पी, जॉयफुल। तू और तेरी हिंदी। एंड स्टिल वो हिंदी टीचर मुझे 0 देने वाली है। आई हेट हर निक। तू हमेशा थोड़ी थोड़ी देर बाद घूम फिर के उन्हीं पे क्यों आ जाती है? क्योंकि ना वो मेरी लाइफ में नासूर बन गई है। क्या बन गई है? चक इट, तू नहीं समझेगा। एनीवेज, तूने सबके लिए कुछ ना कुछ लिया है, बट एक के लिए तो लिया ही नहीं। कौन? कौन नहीं? पूछ क्या? क्या? बेसबॉल बैट। पर मेरे घर में बेसबॉल तो कोई नहीं खेलता। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि खेलने के लिए चाहिए। और भी तो बहुत सारे यूजेस होते हैं ना बेसबॉल बैट के। Like what? Like, जब तेरे पिताजी को पता चलेगा कि तू लंदन का बोल के इंडिया जा रहा है, तो उन्हें जरूरत पड़ेगी ना तेरी धुलाई करने के लिए। चाहे जो भी हो जाए, इंडिया तो मैं जाके रहूंगा। मार खा के जानी पड़े तो भी, और आके खानी पड़ी तो भी। यस माय बॉय। इतने सालों बाद आपसे बात करके दीदी, मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अक्षरा। कितने साल बीत गए, सब कुछ बदल गया। हमारे बच्चे बड़े हो गए और हम लोग बूढ़े। अब भाभी, मैं बूढ़ा नहीं हुआ, ये हुई है बूढ़ी। मैं अभी भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ। तू तो पैदा ही ऐसे हुआ है और हमेशा ऐसे ही रहेगा, है ना? बिल्कुल भाई, दिल जवान होना चाहिए, उम्र का क्या है, वो तो बस गिनती है। अब वैसे भाभी, हम सच में बहुत खुश हैं कि आपने पहली बार अपने लिए कुछ किया है। सच में अक्षरा, बहुत अच्छा किया तुमने। हम औरतें अपनी जिंदगी के इतने साल बच्चों में और फैमिली में ही बिता देते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास कुछ होता ही नहीं करने के लिए। पहले तो मैं बहुत डर रही थी दीदी, पर फिर धीरे धीरे जब नैतिक का सपोर्ट मिला तो अच्छा लगा। नैतिक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरा बहुत साथ दिया है। क्योंकि तुम्हारा कोई भी फैसला गलत था ही नहीं अक्षरा, इसलिए तो हमेशा तुम्हारा साथ देता रहा। और मुझे गर्व है कि वो मेरा भाई है, लेकिन अपने ऊपर शर्मिंदगी भी है कि मैं तुम्हें ठीक से समझ ही नहीं पाई। दीदी, अब छोड़िए ना इन बातों को, क्यों बार बार आप वो बात दोहरा रही हैं? वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अंत अभी कहाँ भला हुआ है अक्षरा? अभी तो माँ को भी समझाना है, उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ वो गलत था। पर तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी और माँ को भी समझाऊंगी। थैंक यू दीदी, भगवान करे जल्दी से सब ठीक हो जाए। जब से यहाँ आई हूँ ना दीदी, उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ उसी पल का इंतजार किया है। देखना, बहुत जल्दी तुम लोग हमारे साथ होगे। अरे नैतिक, ये फोन नंदिनी ने किया है या भाभी ने? पता नहीं क्यों। भाई देख, मैं ठहरा गरीब आदमी है यार, ये ऐसी आईएसडी का सिलसिला चलता रहा ना तो मेरा तो जरूर बट्टा बैठ जाएगा। वैसे कुछ भी बोल, जब से इन लोग की बातचीत शुरू हुई है ना, हम लोग की जेबें कटने लगी हैं। अक्षरा, ये मेरा ना फेवरेट टाइम होता है, हफ्ते में एक बार जब हम दोनों मिलकर मंदिर जाते हैं। अब तो हम ज्यादा बाहर आ सकते हैं नैतिक, अब तो हमारे पास मौका भी है और कारण भी। कैसे? अरे
आपने डुगू को लंदन जाने की परमिशन दे दी, इसके लिए भगवान जी को थैंक यू बोलना तो बनता है ना। फिर तो इस बात के लिए भी थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने नक्श की धुलाई नहीं की। अक्षय उसने सिग्नेचर्स फॉर्ज किए और फिर भी मैं आई नो नैतिक, उसने जो किया वो सही नहीं है, गलत बात की उसने, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसे ये सब करने के लिए मजबूर हमने ही किया है। देखिए नैतिक, वो दिल का बुरा नहीं है और वो बिगड़ा हुआ भी नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। बस पता नहीं क्यों मुझे लगता है उसकी कंपनी शायद ठीक नहीं है, और खास तौर पे से वो लड़की संजू। पोजेसिव? हाँ? नहीं बिल्कुल नहीं नैतिक। अच्छा, अपने बेटे की गलतियों के लिए किसी और को दोष देना ठीक बात नहीं है। हो सकता है संजू के पेरेंट्स भी नक्श के लिए ऐसी बातें करते हैं। जी नहीं, मैं जानती हूँ अपने बेटे को। हाँ, बस मुझे ही नहीं जानती हैं आप। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं उतना भी बुरा बात नहीं जितना कि बना दिया गया। किसने कहा आपसे? नहीं, मेरा मतलब है कि किसने कहा कि आप अच्छे पापा नहीं हैं? आप तो दुनिया के बेस्ट पापा हैं। थैंक्स। लेकिन अगर यही बात मेरा बेटा मुझसे कहता ना तो ज्यादा खुशी होती। खैर, बस अब इस बात की खुशी दे दे वो कि जिस चीज के लिए उससे परमिशन दी है उसकी इज्जत रख ले। रखेगा नैतिक, आप ऐसे क्यों? हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी। आई हैव कॉल्ड यू टू इन्फॉर्म Naksh Singhania's participation in the exchange program. Yes. We have given the permission. Thanks, sir. Your son would be representing the college and going to India. क्या कर रहे हैं? Sorry. Yes, I heard you. Thank you so much. Thank you, sir. Have a nice day. कमाल है आपके कॉलेज वाले भी। जब लिखकर दे दिया है मतलब परमिशन दे दी ना। बार-बार पता नहीं क्यों फोन कर रहे हैं। नैतिक अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं बेचारे। वैसे हम पेरेंट्स भी ना बहुत अजीब होते हैं। जब कॉलेज वाले कुछ बताते नहीं हैं, फोन नहीं करते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम बोलते हैं कितने लापरवाह हैं। और जब बार-बार फोन करके हर चीज बताते हैं स्टूडेंट के बारे में, तब हम बोलते हैं फोन पे फोन किए जा रहे हैं। वैसे ये बात भी बिल्कुल सही है। आपके चेहरे पर ये जो खुशियों की चीनी बिखरी हुई है ना, और ये हंसी के पीछे जो नमकीन स्वाद है, और फिर ये जो भगवान नैतिक, आप भी ना अजीब ही हैं। रेस्टोरेंट क्या चलाते हैं, बीवी को ना राशन की दुकान ही बना दिया है। चलिए अब मंदिर आने वाला है, भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं और अपनी अगली इच्छा की अर्जी लगा देते हैं। हाँ अक्षर, भाभी माँ से माफी मिल जाए उसकी अर्जी लगा देते हैं।